आज मैं आप लोगों को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था उसके बारे में बताएंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक चली थी। तो वास्तविक संस्थापक कौन होता है इसके बारे में हम लोग जानें, क्योंकि स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उसको मजबूत आधार इल्तुतमिश ने दिया था। तो इतिहासकारों के मध्य में यह बड़ा विवादित प्रश्न है कि वास्तविक संस्थापक माना किसे जाए। वास्तविक संस्थापक होता कौन है? वास्तविक संस्थापक वो होता है जिसने राज्य की स्थापना तो की है, लेकिन स्थापना के साथ साथ उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो गहन अध्ययन के पश्चात हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि वास्तविक संस्थापक किसे माने। तो इसके पीछे 4 प्रमुख बिंदु हैं जिनको हम जानना चाहेंगे। पहला है खुतबा, दूसरा है सिक्का, तीसरा है वैयत, चौथा है खलीफा द्वारा मान्यता पत्र की प्राप्ति। तो खुतबा की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में ईस्वी में की तो थी, लेकिन उसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ा था, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। उसने केवल सिपाह सालार के पद को ही ग्रहण कर रखा था। तो ऐसी परिस्थिति में शासक वही होता है जो खुतबा अपने नाम का पढ़वाता है। खुतबा से तात्पर्य है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ हज़रत मोहम्मद साहब का नाम लेते हुए सुल्तान का नाम पढ़ा जाता है। तो ऐबक ने नहीं पढ़वाया था, लेकिन इल्तुतमिश जब शासक बनता है तो वो अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। अब ऐसी परिस्थिति में इल्तुतमिश ऐबक से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें सिक्के की, तो सिक्का एक महत्वपूर्ण बिंदु है किसी शासक के वास्तविक सुल्तान होने के लिए। कहते नहीं कि तुम्हारे नाम का सिक्का चलता है। तो सिक्का पूरे उसके राज्य में उसके नाम के सिक्के चल रहे हों, उसके द्वारा जो प्रमाणित किए गए हों, तो वो चीज़ें होती हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का हमें कोई सिक्का नहीं मिलता है, बल्कि इल्तुतमिश ने जीतल, दाम जैसे चांदी के सिक्के उन्होंने चलाए थे और उनके साम्राज्य में काफ़ी व्यापक स्तर पर वो चलन में थे। तो सिक्का भी एक महत्वपूर्ण परिस्थिति में बनाता है इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक बनाने के लिए। सिक्का इसलिए महत्वपूर्ण है जिसके राज्य में सिक्के चलते हैं, सिक्के की क्वालिटी क्या है, सिक्के की मजबूती क्या है, सिक्का कहाँ कहाँ चल रहा है, तो उस क्षेत्र की विस्तार के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सिक्का महत्वपूर्ण अंग है किसी शासक के वास्तविक सुल्तान बनने में। अब हम बात करें वैयत। वैयत से तात्पर्य है कि अमीरों द्वारा पद की स्वीकृति। तो सुल्तान तो था नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो केवल सिपाह सालार की पदवी को ग्रहण किया था। और वैयत का मतलब होता है कि अमीरों द्वारा पद की स्वीकृति। इल्तुतमिश को जब ऐबक की मौत 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में आराम सा कुछ महीनों के लिए सुल्तान बनता है, लेकिन जो अमीर वर्ग रहता है वो उसके शासन से संतुष्ट नहीं होता है और इल्तुतमिश को, जो कि उस दौर में बदायूं का गवर्नर होता है, बदायूं एक महत्वपूर्ण एकता थी, वहाँ से उनको बुला करके दिल्ली का शासक नियुक्त करता है अमीर वर्ग। तो अमीरों द्वारा
इल्तुतमिश को सुल्तान बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान करना भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वास्तविक सुल्तान बनने में। आगे चल करके उन्हीं अमीरों को मिला करके इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का सृजन किया, जिन्होंने शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया, अदा किया। क्योंकि जो अमीरों का वर्ग था वो शासन में किसको कौन पद दिया जाए, क्या उनकी भूमिकाएँ रहेंगी, ये इल्तुतमिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग साबित हुआ। अब हम अंतिम बात करें खलीफा द्वारा मान्यता पत्र की प्राप्ति। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को खलीफा द्वारा मान्यता पत्र की प्राप्ति नहीं थी कि वो वैध सुल्तान है। इसकी जगह इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा अल-मुस्तनासिर बिल्लाह द्वारा सुल्तान के पद की मान्यता मिली थी। खलीफा कौन होता है? खलीफा जो है हज़रत मोहम्मद साहब के पश्चात उनके उत्तराधिकारी के रूप में जो चलते चले आ रहे हैं उनको खलीफा कहा जाता है। तो खलीफा इस्लामी जगत का सबसे बड़ा धर्माधिकारी होता है। उसने जो है इल्तुतमिश को सूचना दी कि भाई उन्होंने आवेदन किया इल्तुतमिश ने कि हमको वैध सुल्तान माना जाए इस्लामिक स्टेट राज्य का। तो खलीफा ने जिनका नाम था अल-मुस्तनासिर बिल्लाह, उन्होंने इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र भेजा कि आप दिल्ली सल्तनत के वैध सुल्तान हैं। तो इस तरह से ये चारों जो बिंदु हैं ये इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वैध सुल्तान तय करते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इमारत की नींव बनाई और उस नींव पर एक भव्य भवन का निर्माण इल्तुतमिश ने किया। इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो हमारी समझ से इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक होगा। जिस तरह से बाबर ने स्थापना तो की थी मुगल वंश की, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो अकबर हो जाता है। उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना तो की, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही हम मान सकते हैं। धन्यवाद।